अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे क्रिएटिव राइटिंग के एक्सरसाइज नंबर 1 बैच 5 की डीजी स्किल्स पे। इजी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ आपने ग्रामेटिकली चेक करना है, यही टास्क आपको दिया जाएगा। तो आ गए हम यहाँ पे सिस्टम पे। सबसे पहले हम क्रिएटिव राइटिंग की जो है वो सॉल्व करेंगे। कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल आपको प्रोवाइड करती है। ये एक्सरसाइज फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सरसाइज फाइल का PDF जो है वो डाउनलोड होके आ जाएगा। इसको कर लेते हैं हम ओपन। और ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले ये बता दें कि लास्ट डेट इसकी 27 जुलाई है। इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपकी फ़ाइल जो है वो MS वर्ड पे प्रिपेयर होनी चाहिए, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो उसके लिए आप वीडियोस देख लें। उसके बाद आपकी फ़ाइल जो है वो कंसिडर नहीं की जाएगी अगर आप ड्यू डेट के बाद सबमिट कराएंगे। फॉर्मेट गूगल डॉक्स के अलावा अगर होगा, और मतलब या MS वर्ड के अलावा होगा, फ़ाइल अगर करप्ट होगी और अगर आपने कोई कॉपीड चीज़ वहाँ पे अपलोड की, अपनी असाइनमेंट किसी से लेके अपलोड की, तो वो आपको 0 मार्क्स जो है वो मिलेंगे। उसके बाद लर्निंग आउटकम ये है कि आपने किस तरह से टेक्स्ट को एडिट करना है और रिव्यू कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रामर जो है, ग्रामर की बेसिक्स क्या है, टेंसेस क्या है, वो आपको पता चलेगा। उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आपने किस तरह एक एरर फ्री कंटेंट लिखना है, ठीक है। क्रिएटिव राइटर का यही काम होता है। और उसके पास और भी बड़े ज़्यादा काम आते हैं कि हमें जो है वो इसकी प्रूफ रीडिंग वगैरह भी कर दें, प्रूफ राइट कर दें, ठीक है। तो आपने वो किस तरह लिखना है, ये आपके सामने पैराग्राफ नज़र आ रहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि हाईलाइट ऑल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं वो आपने इसमें हाईलाइट करनी है। पैराग्राफ आपके सामने नज़र आ रहा है, और इसमें से जो भी आपको लगेगा वो आपने उसको हाईलाइट कर देना। टास्क आपका ये है कि आपने कॉपी करना है सबसे पहले, ये जो है आपको नज़र आ रहा है पैराग्राफ, और इसको हम पेस्ट करेंगे MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर। और जो भी पॉसिबल मिस्टेक्स होंगी, फॉर एग्जांपल ग्रामर की अगर हुई, या किसी भी सेंटेंस की रिपीटिशन हुई, या स्पेलिंग की, पंक्चुएशन की, टेंसेस की, या कैपिटलाइजेशन की, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आ जाती है इसमें। तो वो आपने क्लियर करनी है। उसके बाद उसको हाईलाइट करना है आपने, और बोल्ड करना है, और अंडरलाइन करना है विद येलो कलर, ठीक है। येलो कलर का यूज़ करते हुए उनको करेक्ट करके आपने बोल्ड करना है और अंडरलाइन करना है, और उसको हाईलाइटर जो है वो उसका येलो कलर होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं हम गाइडलाइंस की। अगर आपको समझ नहीं है तो एक्सरसाइज अटैम्प्ट करने से पहले 5 to 21 जो लेसन्स हैं और 32 to 33 जो है वो आपने देख लेनी है। उसके बाद सोल्यूशन फाइल जो है वो शुड बी इन MS वर्ड या गूगल डॉक्स में होनी चाहिए, और जो है आपका जो एक्सरसाइज है वो कॉपीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर होगी तो आपका जो है वो 0 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ जी बेस्ट ऑफ लक, और फॉर्मेट उन्होंने कहा है कि गूगल यही होना चाहिए। और कीप इन माइंड दैट योर सोल्यूशन इज़ डॉक एंड .docx, ठीक है, उसमें होना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि ये जो पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है इसको आपने सेलेक्ट करना है इस तरह से, और इसको करेंगे आप Ctrl+C, तो ये हो जाएगा कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप जहाँ भी अपनी सोल्यूशन फाइल बना रहे हैं, MS वर्ड पे, WPS पे, गूगल डॉक्स पे, उस पर आपने आके Ctrl+V कर देना। इस तरह से आपने जो है बना के रख लेनी है हैंड्स ऑन एक्सरसाइज के जो आउटलुक है, ठीक है। तो ये हमारी बन गई। उसके बाद आपने जो भी इसकी सेटिंग करनी है थोड़ी सी खूबसूरती के साथ वो आपने कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने लिखना है पैराग्राफ करेक्शंस या पैराग्राफ करेक्टर, ठीक है, करेक्टिंग पैराग्राफ। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से हमने जो मिस्टेक्स थी वो फाइंड आउट कर ली हैं, और 1 by 1 आपको देख लेते हैं। पहली लाइन में कोई मिस्टेक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक है, ये जी हैवीली के स्पेलिंग गलत है, तो इसको हमने करेक्ट कर दिया और येलो से हाईलाइट कर दिया। सॉरी मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया, तो आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। HEAVILY होता है। उसके बाद है माइकल वाली लाइन, माइकल डिड नॉट, वहाँ पे लिखा हुआ पेड, और हमने लिखना था यहाँ पे। उसके बाद डॉट के बाद जो भी चीज़ आए वो कैपिटल होती है, तो ही वॉज सो बिजी। उसके बाद ऑटोमेटेड जो था हमारे पास, उसके हमारे पास स्पेलिंग गलत थे, MAAT लिखा हुआ था, तो ये हो गया। उसके बाद का ये है कमर्शलाइजिंग इट, तो आगे लिखा हुआ था सो डैट, तो सो नहीं आना, सिर्फ और सिर्फ डैट आना है, ठीक है। तो इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। और उसके बाद लास्ट पे है जो लफ्ज़ है जॉन का J जो है वो कैपिटल आना, क्योंकि ये एक नाम है, ठीक है। तो वो हमने कर दिया। उसके बाद Ctrl+S करेंगे, फाइल अपनी सेव हो जाएगी, और यहाँ पे आके चूज़ फाइल करेंगे जहाँ भी आपने फाइल अपनी सेव की होगी, वो सेलेक्ट करनी है। डबल क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होंगे, या फिर ओपन कर दें, सबमिट कर दें, और ग्रीन बार शो यू दैट योर फाइल इज़ सक्सेसफुली सबमिटेड। और
एक्सरसाइज हमें यहीं तक थी, हमारी यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।